सर्वप्रथम हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई सांस को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। सर्वोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा। एवं यदि जब दोनों छिद्रों से श्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। श्वास के बाहर निकलने की तीनों क्रियाएं ही सर्वोदय विज्ञान का मुख्य आधार हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसका रंग काला है, यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है और यह शक्ति यानी पार्वती माता का रूप है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकले वह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। आइए स्वर को पहचानने की कुछ सरल विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ को नाक छिद्रों के पास ले आए। तर्जनी उंगली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर आपका चल रहा है। एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलता प्रतीत हो तो वह सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। एक अन्य विधि के अनुसार आईने को नाक छिद्रों के नीचे रखें। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर भाप के कण दिखाई दें वही स्वर आपका चालू समझें। दोस्तों, तिथि के अनुसार कौन सा स्वर होना चाहिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा द्वितीया व तृतीया को बायां यानी उल्टा होगा। चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी को दायां यानी सीधा होगा। सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को बायां यानी उल्टी नासिका से होगा। दसवीं, एकादशी एवं द्वादशी को दायां यानी सीधी नासिका से होगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को बायां यानी उल्टी नासिका से श्वास का प्रवाह होना चाहिए। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा द्वितीया व तृतीया दायां होगा यानी सीधी नासिका से हवा का आवागमन होना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी को बायां यानी उल्टी नासिका का होगा। सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दायां यानी सीधा। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी बायां यानी उल्टा होगा। ऐसे ही त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को दायां यानी सीधा होगा। दोस्तों, सुबह नींद से जागते ही नासिका से स्वर चेक करें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुम्बन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकालकर आगे बढ़ें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुम्बन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ जाएं। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरें और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लेकर लेट जाएं। इससे जो स्वर चलना चाहिए वह कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा।
हम आपको कुछ ऐसे दैनिक काम बता रहे हैं जो आप स्वर के अनुसार कर सकते हैं। देखिए, स्वर भोजन शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर यानी पिंगला नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए। पानी, चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर यानी चंद्र स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू कर दें। इससे तुरंत ही शरीर ठंडा महसूस करने लगेगा। जब शरीर ज़्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट जाए। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकालने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन ना करें, अन्यथा बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा ना करें, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही आपसे।